हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। राइट, आज आपको मैं चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 10th सीबीएसई बोर्ड का ये मैथ्स का एक काफ़ी चैप्टर 3 का ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ। राइट, अलजेब्रिक मैथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो मैथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बाय द मेथड ऑफ अलजेब्रिक मैथड, इसको आपको मैं टोटल आपको सिलेबस में 3 मेथड्स सिखाए गए हैं। एक मेथड्स का नाम है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड का नाम है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, थर्ड मेथड का नाम है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हर एक छोटा छोटा मेथड्स को मैंने सिंपल एंड इजी तरीके से अभी मैं आपको समझाऊंगा और हर एक मेथड्स को मैंने छोटे छोटे एक वीडियोस में आपको ये चीज मिलेगा आपको और ये सभी मेथड्स को सीख कर आप अपने नोटबुक में इसको प्रैक्टिस करें सो दैट ये इजी लगे आपको। तो चलते हैं पहले मेथड्स में, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। सो देखो बच्चे, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आपको जो इक्वेशन जो दिए जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं दिया है तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपको 2 इक्वेशंस अलजेब्रिक जो है इक्वेशंस ये दिए जाएंगे और इसको सॉल्व करने का क्या रहता है, पहले हमें चूज वन ऑफ द 2 इक्वेशंस एंड एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, यानी किसी में से 2 इक्वेशंस को, किसी एक इक्वेशंस को आप चुने और उसे आप या तो x के रिस्पेक्ट में लिख दें। अगर हम x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये वाला पार्ट को इधर रखेंगे और ये दोनों पार्ट को इधर शिफ्ट कर देंगे। अगर हमने y के रिस्पेक्ट में लिखा तो ये दोनों पार्ट जो रहेगा वो इधर RHS में शिफ्ट हो जाएगा। तो या तो आप x के रिस्पेक्ट में लिखें या y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ये फर्स्ट स्टेप होगा। यही लिखा है मैंने, एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। उसके बाद जो आपका जो स्टेप्स होगा, थर्ड स्टेप, क्योंकि पहला स्टेप्स है आप पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख डालो, अगर नहीं है तो ये रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म। और फिर उसके बाद ये जो स्टेप्स हैं ध्यान देना है, हमें x या y के रिस्पेक्ट में लिख देना है एंड देन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, अगर हमने y के रिस्पेक्ट में लिखा है तो तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन ऑब्टेन द सेकंड एंड अदर इक्वेशन टू गेट द लीनियर इक्वेशन इन x। स्टेप 4 है स्टेप कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू मिल जाए तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द relation obtained in the step 2 and find the value of x. So this method will more clear. अब आपको ये तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इजी नहीं लगा होगा, तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन से समझाने वाला हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये काम कैसे करता है। देखो आपको ये ऐसा मान लो ऐसा एक क्वेश्चन ध्यान से देखो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये वन इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये अनदर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो हमें 2 वेरिएबल्स में अगर हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जाननी है तो ये आप ध्यान रख लो कि आपको 2 इक्वेशंस जरूर ही देखने हैं। 2 इक्वेशंस आपको दिए जाएंगे, उस 2 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो अभी ये सॉल्व मैं बता रहा हूँ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को जो सिंपल एंड इजी है, मुझे लगा ये ज्यादा इजी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसको मैंने सोचा कि क्यों ना इसको y के रिस्पेक्ट में लिख दें, x के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। अगर मैंने y के रिस्पेक्ट में लिखा तो ये x इधर गया, 5 माइनस x। अब ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है ऑफ दी वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब अगर मैंने इक्वेशन सेकेंड से y के रिस्पेक्ट में अगर ये वैल्यू लिया है 5 माइनस एक्स, तो यह जो y इज इक्वल टू जो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू जो 5 माइनस एक्स है, ये आप इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे पुट करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, देखो 2x प्लस 3 इन ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स कहाँ से आया, जो ये आपका 3y है, ये y के जगह पे 5 माइनस एक्स मैंने लिख डाला, इक्वल टू 4। अब ये देखो x के रिस्पेक्ट में ही पूरा इक्वेशन तैयार हो चुका है।
इसे आप सॉल्व कर लो, x की वैल्यू ढूंढ लो। कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, 2x लिखा, 3 5 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई 15 एंड 3x है ना, लेकिन ये 3 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस 3x, राइट। यहाँ पे 4, ये 2x, ये माइनस 3x, क्या होगा आपको भी लग रहा है, राइट, सब्ट्रैक्शन ही होगा। 2x माइनस 3x क्या आएगा, माइनस x, राइट। और ये जो 15 है और ये जो 4 है, ये कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा है, तो ये एक साइड होना चाहिए, तो शिफ्ट दिस साइड, तो 15 इस साइड शिफ्ट हो गया, माइनस 15 हो गया, पॉजिटिव शिफ्टिंग हो रहा है इस साइड, है ना, ट्रांसपोज कर रहे हैं हम 15 को इस साइड में, तो माइनस 15 हो गया, 4 माइनस 15 माइनस 11, सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 11। दिस इज वन द कंप्लीट, x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू मिल गई तो आप क्या करेंगे, y के बराबर जो हमारे पास जो इक्वेशन है, राइट, ये y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, वहां पे आप x की वैल्यू डाल दीजिए, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। यहाँ पे पुट कर दिया, 5 माइनस 11 क्या आएगा, माइनस 6, तो y इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस 6, राइट। ये था इस तरह का इक्वेशन। एक और क्वेश्चन समझते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन होगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 24 माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन है, सिंपल तरीके से चलते हैं, दोनों में से कोई इक्वेशंस को देखेंगे कि भाई किसे हम x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो चलते हैं, तो फ्रॉम 2 को ही लेके चलते हैं, राइट। सो माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखो, ये पार्ट को मैंने राइट इधर शिफ्ट में, इधर इस पोजीशन में रखा, ये पार्ट इधर गया तो प्लस 2x हो गया। अब यहाँ का ये जो 3 है, ये तो डिवीजन जाएगा ना, राइट। अगर आप कुछ ऐसे लिखते हो, ये 3y, तो आप क्या लिखोगे, 6 प्लस 2x लिखोगे पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप क्या लिखोगे, 6 प्लस 2x बाई 3, आया समझ में, राइट। तो आप राइट, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिखा है ना। नेक्स्ट देखो, अब ये जो y के रिस्पेक्ट में आपका जो वैल्यू हो गया, अब आप क्या करेंगे, इसमें आप पुट कर देंगे ना, राइट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, इसी इक्वेशन में फर्स्ट अगर सेकंड से वैल्यू लिया y के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में, तो दूसरे इक्वेशन में जाना है। तो दूसरा इक्वेशन मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, लिखा पहले इक्वेशन को लिख डालो, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, y की वैल्यू पुट करो 6 प्लस 2x अपॉन 3, 3 से 3 को कट कर दो, आया क्या, 4 प्लस 6 प्लस 2x 24, 4x प्लस 2x 6x हो गया, 6 उधर शिफ्ट कर दीजिए, राइट, कितना आ गया, 24 माइनस 6 18 आ गया, और 6x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 18 बाई 6, एंड 6 से 18 को कट करो, 3 आ गया, x इज इक्वल टू 3। वेरी सिंपल है, राइट। अब आपको जब x3 मिल गया तो दिमाग में आएगा भाई y क्या है, तो आपने यहाँ पे देखो y के बराबर 6 प्लस 2x अपॉन 3 लिखा है ना, वहां पे ही x की वैल्यू पुट कर दो, राइट। x की वैल्यू पुट कर डाला मैंने, y इज इक्वल टू 6x प्लस 2x अपॉन 3, राइट। यहाँ पे x की वैल्यू पुट किया, 6 आ गया, 6 प्लस 6 12 हो गया, 12 बाई 3 कितना आ गया, राइट, 4 आ गया, y इज इक्वल टू 4 आ गया। देखो राइट, काफी आसान था, राइट। अब हमें ये x एंड y की जो वैल्यू मिला है, मान लो, राइट, ऐसे एग्जाम में आपको दिया नहीं जाएगा कि चेक करके भी बताओ, लेकिन आपके अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या ये मेरा आंसर सही है या गलत है, तो आप क्या करोगे, ये चेक करने का भी एक मेथड है। क्या मेथड है, राइट, आप x इज इक्वल टू जो 3 मिला है, y इज इक्वल टू 4 मिला है, राइट, आप किसी इक्वेशन में पुट करके देख लो, राइट, क्या LHS के बराबर RHS है क्या, तो मैंने सोचा चलो चेक कर लेते हैं, x के बराबर 3, y इज इक्वल टू 4, इन एनी ऑफ द टू इक्वेशन पुट करते हैं। तो देखें इक्वेशन 1 लेके हम चलते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 है, मैंने x के जगह पे, राइट, हमें मिला था, क्या मिला था भाई, x के जगह पे 3, ठीक है, चलो x के जगह पे 3 आ गया, राइट। y के जगह पे 4 मिला था, 4 पुट कर दिया, 4 3 जा 12, 4 एंड 3 4 जा 12, 12 प्लस 12 24 हो गया ना, LHS के बराबर RHS। तो इस तरह सो बच्चों, मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आप बताने वाला हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसके सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पे कोफिशिएंट देखो फ्रैक्शन में है, कोफिशिएंट फ्रैक्शन में है, तो थोड़ा सा राइट लगेगा आपको, डिफिकल्ट लगेगा, राइट कैसे करें, है ना। तो इसमें भी एक सिंपल तरीके से समझा देता हूँ आपको, राइट। आप देखो क्वेश्चन पहले पढ़ के लो, 3/2 इंटू एक्स माइनस 5/3 इंटू वाई इक्वल टू -2 फर्स्ट इक्वेशन, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। तो हमें राइट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन। तो ध्यान देना, जो कोफिशिएंट आपको फ्रैक्शन में दिखा उसका एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, और एलसीएम से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर डालो, गेम खत्म। वेरी सिंपल है, वही तरीका देखो,
फ्रॉम दिस इक्वेशन हमने लिया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स आर क्या है, फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट टेक एलसीएम ऑफ 2 and 3 विच इज 6, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 6। देखो 6 से मल्टीप्लाई किया 3/2 x माइनस 5/3 इंटू वाई, है ना, क्या हुआ, इक्वल टू -2 इंटू 6 दोनों साइड में। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 3/2x, 6 इंटू -5/3, राइट। ये 6 जो है ये माइनस माइनस के जगह पे 6 इधर मल्टीप्लाई किया, राइट, 6 इंटू 5/3। अब ये जो 6 है इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर हो गया तो -12। इधर अगर मल्टीप्लाई में देखें तो कैलकुलेशन पार्ट में अगर 2 से 6 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 3 3 जा 9x आ गया, 3 से 6 कैंसिल क्या आ गया 2 एंड 5 2 जा 10 आ गया, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब देखो काफी सिंपल हो गया, राइट। अब इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में लिख डालो, राइट। तो क्या किया जाए, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, -10y इधर शिफ्ट हो गया, +10y -12, 9x इज इक्वल टू 9 नीचे ले लो, राइट। x के रिस्पेक्ट में आ गया, x के रिस्पेक्ट में आ चुका है, राइट। तो अब आपका काम काफी सिंपल हो चुका है, राइट। लेकिन जब दूसरा इक्वेशन देखा अरे ये भी फ्रैक्शन में है, अब क्या करें, राइट। वही मेथड चलेगा भाई, राइट। एलसीएम ले लो, राइट, सिंपल मेथड में इसको ले आओ, सिंपल स्टेप में ले आ जाओ, राइट। 3 and 2 का एलसीएम आ गया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, राइट। यहाँ देखिए 6 से x/3 यहाँ पे, राइट, y+2 यहाँ पे 6, यानी ये जो इक्वेशन है, राइट, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई, इधर भी 6 मल्टीप्लाई, 6 से 6 कैंसिल हो गया। 6 जो है जब x/3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3 2 जा, राइट, 6 हो गया 2x, 2 3 जा 3y, राइट। सो नाउ अब आपके पास जो इक्वेशन आया 2x + 3y इज इक्वल टू 13, ये आया इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है, राइट, जिससे हमने ये x निकाला है, राइट, ये हम इस पे पुट करने वाले हैं, राइट, क्योंकि हमारे पास x के बराबर 10y - 12 जो है, राइट, ये हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, राइट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो x की वैल्यू दूसरे में आपको दूसरे इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा x की जगह पे, राइट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में निकाला तो x की जगह पे डालो, राइट। 2 है x की जगह पे 10y - 12/9, राइट, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये 2 दिख रहा है ना ब्रैकेट से बाहर, क्यों ना ब्रैकेट से बाहर है तो ब्रैकेट के बाहर अच्छा नहीं लगता, इसको मल्टीप्लाई में अंदर ले लो, राइट। तो मल्टीप्लाई में अंदर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर देखिएगा, मल्टीप्लाई से पहले देखिए कट होने वाला है क्या, नहीं कट होने वाला है, तो फिर आगे ये फर्दर में क्या होगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20y - 24 प्लस 3y 13, ये अब आया डिनोमिनेटर में नीचे 9, तो यानी यह 9 क्या करेगा, राइट, इधर भी, राइट, नीचे क्या है 1 है ना, तो 9 और 1 कैल्सियम 9, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई करेगा, राइट। 27y 20y है ना -24, ये जो 9 है ये इसके साथ आगे नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाएगा 117, राइट। और ये आपका 20 एंड 27 जो y है, मुझे यहाँ प्लस दिख रहा, यहाँ प्लस दिख रहा, तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 47y, राइट। ये जो -24 है, राइट, आप इधर 117 प्लस 24 कर देंगे, राइट, कितना आ गया 141। सो y इज इक्वल टू 141/47। अब देखो अगर 47 में मैंने अगर 3 मल्टीप्लाई किया ना, नहीं देखो 47 में 3 तो 141 हो रहा है, तो मैं 47 से डायरेक्ट कट कर दूंगा, ये आ गया 1 और ये आ गया 3, तो y की वैल्यू कितना आ गया 3। अब y की वैल्यू 3 दिमाग में आ रहा है, x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ हमने लिखा है ना x के रिस्पेक्ट में, वहां पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर डालो। ठीक हो, कितना आसान है, वेरी सिंपल है। ठीक हो, आपका x के बराबर 10y - 12/9 है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर डाला, कितना आया 30 - 12/9, 30 - 12/9, 18/9 कितना आ गया 2, सो x is 2 and y is 3। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का ओवरऑल मैंने, राइट, 3 क्वेश्चंस बताए हैं, राइट, सब्स्टिट्यूशन मेथड से काफी सिंपल है, राइट, आपको, राइट, काफी, राइट, ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लो ताकि सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी हो जाए, राइट। और इसमें आपको एनसीईआरटी का हर एक एक्सरसाइज भी मैं आपको वो भी अलग डिफरेंट वीडियो में समझाऊंगा। अभी मैं छोटे छोटे वीडियोस में हर एक मेथड्स को क्लियर कर रहा हूँ, राइट, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कोफिशिएंट जो है एलिमिनेटिंग द कोफिशिएंट मेथड, फिर इसका थर्ड वीडियो में आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ताकि आप जब एक्सरसाइज जब सॉल्व करो एनसीईआरटी का तो आप खुद से वो चीज कर पाओ, राइट।
सो ये इस जो 3 क्वेश्चन बताया है इसमें से राइट आप खुद से इस क्वेश्चन को नोटबुक में आप करें सो दैट ये मेथड आपके लिए ईजी हो जाए। होप सो ये वीडियोस काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। अपने फ्रेंड्स एंड राइट रिलेटिव्स को जिनको ज़रूरत हो उनको ये राइट वीडियो शेयर करें। राइट, थैंक यू।